नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं भारत के वो ऋषि जिन्होंने सूर्य ग्रहण के बारे में सबसे पहले जाना। हम आपको बताते हैं उन ऋषि का नाम जो सूर्य ग्रहण के सबसे बड़े ज्ञाता थे, यानी खगोलीय घटनाओं के बहुत बड़े जानकार। उन ऋषि का नाम था अत्रि ऋषि। उन्होंने प्राचीन भारत में बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी माना जाता है। अत्रि ऋषि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। पुराणों के अनुसार चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ब्रह्मा जी के असल पुत्र थे। ऋषि अत्रि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उनकी पत्नी अनुसुईया थी, जिन्होंने अपने सतीत्व के तपोबल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोटे बच्चों में बदल दिया था। मां अनुसुईया की गिनती 16 सतियों में होती है। महर्षि अत्रि ग्रहण के बारे में कहा जाता है कि उन्हें सबसे पहले ग्रहण संबंधी ज्ञान हुआ। ऋग्वेद के अनुसार ऋषि अत्रि और उनके परिवार को ग्रहण का बेहद ज्ञान था। महर्षि अत्रि ने फिर ग्रहण का ज्ञान बाकी लोगों को दिया। उन्होंने खगोल शास्त्र के रहस्य खोले। आसमान में टिमटिमाते तारों से लेकर अज्ञात ग्रहों तक के अध्ययन में वो समय से बहुत आगे थे। तब 3 ग्रहण पड़े थे। वैसे महाभारत युद्ध की शुरुआत ग्रहण के समय हुई थी। इसी युद्ध में आखिरी दिन भी ग्रहण था। इसके साथ ही युद्ध के बीच में एक सूर्य ग्रहण और हुआ था। 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। जब कृष्ण ने जयद्रथ का वध किया था तब भी सूर्य ग्रहण ही पड़ा था। कब शुभ नहीं होते सूर्य ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक साल में 3 या उससे अधिक ग्रहण शुभ नहीं माने जाते हैं। ऐसा होने पर प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती हैं, देश की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर हम इस विषय पर वैज्ञानिक पहलू की बात करें तो क्या है वैज्ञानिक पहलू। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा के कारण सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढकने लगता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिष के इतिहास के ऋषि अत्रि का नाम जुड़ा होने के साथ साथ देवी अनुसुईया और रामायण से भी ऋषि अत्रि जुड़े हुए हैं। भगवान राम और सीता जब इनसे मिलने के लिए ऋषि अत्रि के आश्रम में जाते हैं तो वहां उनका साक्षात्कार देवी अनुसुईया से भी होता है। वही देवी अनुसुईया सीता जी को पति धर्म की शिक्षा देती है और उन्हें भेंट स्वरूप दिव्य वस्त्र भी प्रदान करती है। इसी के अलावा महाभारत में भी ऋषि अत्रि के विषय में और उनके गोत्र से संबंधित विचार भी मिलते हैं। इसी के साथ साथ अत्रि ऋषि का योगदान आयुर्वेद में भी है। आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा क्षेत्र सदैव ऋषि का आभारी रहेगा। इन्हें आयुर्वेद में अनेक योगों का निर्माण किया। पुराणों के अनुसार ऋषि अत्रि का जन्म ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुआ माना जाता है। ऋषि अत्रि को चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त रही है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों ने ऋषि अत्रि को वरदान प्रदान किया। ऋग्वेद में भी इस विषय के बारे में विस्तार पूर्वक एक कथा का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि अत्रि पर दैत्यों द्वारा हमला होता है, पर जिस समय दैत्य उन्हें मारने का प्रयास कर रहे होते हैं तो उस समय ऋषि अत्रि साधना में लिप्त होते हैं। अपनी साधना की ध्यान अवस्था में उन्हें अपने ऊपर हुए इस जानलेवा हमले का बोध नहीं होता। ऐसे में उस समय पर अश्विनी कुमार इस घटना के समय वहां उपस्थित होते हैं और ऋषि अत्रि को उन दैत्यों से बचा लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा है कि अश्विनी कुमारों ने ऋषि अत्रि को यौवन प्राप्ति का वरदान देते हैं और उन्हें नव यौवन प्राप्त कैसे किया जाए इस विधि का ज्ञान भी देते हैं। अत्रि संहिता में बहुत से ऐसे विषयों पर विचार किया गया है जो मनुष्य के सामाजिक एवं आत्मिक उत्थान की बातें करते हैं, व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों एवं उसके अधिकारों का भी वर्णन करते हैं। इस संहिता में व्यक्ति को हृदय और करुणा से युक्त और दूसरों का उपकार करने वाला कहा गया है। अपने परिवार मित्र के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इन बातों का भी उल्लेख हमें इससे प्राप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।